अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज मैं आपको एक बड़ी कीमती बात बताने वाला हूँ। और मैंने गूगल पर रिसर्च किया, चैट जीपीटी पर रिसर्च किया और मीटअप पर रिसर्च किया कि टीचर्स की डिफिनीशंस क्या है। तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक ना तो चैट जीपीटी ना गूगल ना फिर मीटअप पर मुझे डिफिनीशंस मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मिली। तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने अपनी एक रिसर्च की, अपना एक जो है ना अपना एक माइंड इस्तेमाल किया, तो मेरे अकॉर्डिंग टीचर्स की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह की है कि टीचर्स का मतलब है कि हदीस से देखें तो नबी अलैहिस्सलाम को मुरब्बी बनाकर यानी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी सिखाने वाला। यहाँ तक बात। अब मोरनी मोलकर एक लेडी है, वो कहती है कि एक दिन हमारे मुल्क में आई थिंक वो जापान का कह रही है कि जापान में एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी। उस हड़ताल का पर्पस ये था कि टीचरों की तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत डॉक्टर्स, वकील, जजेस की। तो जब ये केस उसके पास आया तो उसने कहा कि टीचर्स की तनख्वाह इसलिए ज़्यादा होती है कि आज आपको जिस मकाम तक पहुंचाया गया है, यानी आप जज बने, वकील बने, आर्किटेक्चर्स बने या बड़े लेवल तक के वो बनाने वाले आपको टीचर्स हैं। यानी टीचर्स की इतनी बड़ी एक वैल्यू है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो टीचर्स की डिफिनीशन ये है कि टीचर वो होता है, टीचर आपको सिखाने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपका मेंटोर, आपका मुर्शिद, आपका गुरु, आपको सिखाने वाला, बताने वाला, रहनुमाई करने वाला, मोटिवेट करने वाला, ट्रेन करने वाला, ख्वाब दिखाने वाला, आपको बड़े मकाम तक लेके जाने वाला वो एज अ टीचर होता है। अब टीचर्स के ये जो मैंने 10 नाम आपके सामने लिए, ये टीचर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब टीचर्स का रोल क्या है? टीचर्स का रोल ये नहीं है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर कमांड। जब आप गूगल करेंगे तो गूगल कहता है कि एक अच्छा टीचर्स की पहचान है कि वो अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक टीचर्स अगर बहुत काबिल है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रगलर भी है, उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड भी है, लेकिन उसको जो समझाने का, बताने का, गाइड करने का, मोटिवेट करने का मेथड ही नहीं है। उसको दूसरों के मेंटली प्रोसेस का नहीं पता, वो दूसरों के लेवल तक आके नहीं पढ़ा सकता, यानी वो दूसरों को समझा नहीं सकता। दलाइल के जरिए, तशबीहात के जरिए, मिसालों के जरिए, वाकयात के जरिए वो दूसरों को समझा नहीं सकता। उसके पास वाकयात, दलाइल, मिसालें वो नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को मोटिवेट कर पाएगा। सो टीचर्स को एक अहम शख्सियत कहा गया है जो सिखाने वाला है। तो सिर्फ सिखाने वाला टीचर बहुत छोटा वर्ड है। आपके लिए जो मैंने 10 वर्ड्स बताए, अगर इस 10 वर्ड्स पर आप देखें, इसकी कैटेगरीज को अगर आप देखें, तो टीचर्स की दुनिया एक बड़ी दुनिया है और टीचर्स की दुनिया से बहुत से लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है कि वो लायक है और नलायक है। नलायक और नलायक के दरमियान 3 चीज़ों का बुनियादी फ़र्क होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला होता है कि जो लायक होता है उसके अंदर ड्रीम होता है कुछ बनने का। दूसरा, वो मेहनत करता है। तीसरा, वो यकीन रखता है। उसको उस यकीन के दौरान उसके जो फेलोज होते हैं, उसके जो बडीज होते हैं, उसके जो मैट होते हैं, क्लासमेट होते हैं, वो उसकी तरफ पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन आम जो नलायक होता है, जो समझते हैं कि मैं नलायक हूँ, उसके ना तो बडीज ठीक होते हैं, ना कोई ड्रीम होता है और ना उसे यकीन होता है कि मैं बड़े लेवल तक जाऊंगा। और ये तीनों खूबी एक अच्छा टीचर ही बच्चे के अंदर पैदा कर सकता है। उसे ख्वाब दिखा सकते हैं। हान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बाचा खान कहते हैं, वो कहता है कि एक टीचर की पहचान ये नहीं होती कि वो अपना दोस्त इल्म का बच्चों पे जमाए, बल्कि एक अच्छे टीचर की पहचान ये होती है कि वो बच्चों को ख्वाब दिखाने पर, कुछ बड़ा दिखाने पर उकसाए और उनको मजबूर करे कुछ बड़ा करने पर। सो टीचर एक बहुत बड़ी दुनिया है। थैंक यू वेरी मच।